गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखिए। इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज एक रोम्बस है जिसमें ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें पी क्यू आर एस जो पॉइंट हैं ये मिड पॉइंट हैं किसके, ए बी बी सी डी और डी का मिड पॉइंट हैं। अगर ये मिड पॉइंट हैं तो हम यही लिख रखा है पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली इज ए रोम्बस। अगर ये रोम्बस भी है तो इसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। हमने जो प्रूव करना है, ये जो रोम्बस है इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनता है पी क्यू आर एस। अगर इसको ज्वाइन करेंगे हम तो एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। ये क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल होगा। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। कब कहेंगे, अगर हमने ये एंगल, ये वर्टिक्स अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाते हैं और इसकी साइड इक्वल हो जाती हैं तो एक रेक्टेंगल होगा। हमें यही प्रूव करना है। सो हमने कंस्ट्रक्शन लिया, AC डायगोनल और BD डायगोनल को हमने ज्वाइन किया। यहाँ ज्वाइन AC एंड BD डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ देखिए क्या होता है इसका जो प्रूफ आएगा, देखिए ये इसका प्रूफ है। सबसे पहले हम इसमें ये लेते हैं कि AD और ACD इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल के अंदर क्या दिखाई देता है आपको, हमने दो पॉइंट दिखाई देते हैं R और S। इन ट्रायंगल AC R एंड S पॉइंट, S मिड पॉइंट। ये किसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट CD एंड D। ये दिया हुआ है, ये इसमें दे रखा है, दिखाई देता है हमें इसके अंदर। तो क्या होगा कि एस आर पैरेलल है किसके, AC के। एस आर जो है वो किसके पैरेलल है, वो AC के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हमें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। कौन सी, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट joining the midpoint of any two side of triangle, ट्रायंगल के अन्य दो साइडों से ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड इसके पैरेलल हो गए एंड इज हाफ, वो उसकी हाफ भी होगी, हाफ ऑफ इट। ये अपने स्टेटमेंट याद करनी है। अगर ये इसके पैरेलल है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ, वो उसके हाफ भी होगी। सो क्या होगा, एस आर इक्वल 1/2 किसकी हाफ है, AC की। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, जो PQ है, ये जो PQ है ये किसका होगा, PQ पैरेलल, PQ इक्वल 1/2, या आप इस तरह ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं P एंड
क्यू, पी एंड क्यू मिड पॉइंट किसका, ए बी एंड बी सी का। ये क्या है, ये भी गिवन है और ये भी क्या था, ये आपका गिवन था। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है क्या कि पी क्यू पैरेलल है ए सी, और ये चीजें लिखेंगे हम क्योंकि द लाइन segment joining the midpoint of any two side of triangle, two sides of triangle is parallel to थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगी, पैरेलल भी होंगी और उसके हाफ भी होंगी। पैरेलल थर्ड साइड एंड इज ए हाफ ऑफ इट। सो पी क्यू इक्वल 1/2 AC, ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे, तो हमें साफ दिखाई देता है ये भी 1/2 AC के इक्वल है और ये भी 1/2 AC के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, हम इसका कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या प्राप्त होगा, SR इक्वल PQ। ये SR PQ के इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। ये इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। एंड SR पैरेलल है PQ, ये इसके पैरेलल भी है। हमने ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये देखिए आप, अगर PQ पैरेलल SR है या PQ पैरेलल AC है, अब देखिए PQ पैरेलल AC भी दे रखे है, क्योंकि यहां दे रखे है PQ पैरेलल AC दिया हुआ है, दे रखे है। तो PM पैरेलल है किसके, LO के। सो PM पैरेलल है LO या OL, बिकॉज क्योंकि ये PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल AC, ये गिवन या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव भी कर दिया। ये इसके पैरेलल है एंड अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। तो ये भी इसके क्या है, पैरेलल। क्या, LP पैरेलल है OM, ये भी इसके पैरेलल होगी बाई। अब देखो ये पैरेलल भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो क्या होगा, सो LPMO is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम होगा बाय रूल के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक पैरेललोग्राम होगा। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है, ये पैरेललोग्राम तो है, बिल्कुल सही है। या इसको हम ये लिख सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए
अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये इसके ये पी क्यू आर इसे पैरेललोग्राम है, तो हम ये लेंगे छोटे बड़ा, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो हम एक चीज जानते हैं क्या कि पैरेललोग्राम में वर्टेक्स जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में वर्टेक्स एंगल इक्वल होते हैं और उन दोनों का जो सम होता है, ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये हमें पता है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और उन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। सो क्या लिखेंगे यहां, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, बट एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, जो उसके डायगोनल होते हैं वो 180 पर डिवाइड करते हैं, तो ये 90 पर डिवाइड करते हैं। अगर ये 90 है सो एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल जो P है वर्टेक्स, ये 90 डिग्री का है। इस प्रकार हम सभी एंगल प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल इससे प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इससे प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल इससे प्रूव कर सकते हैं। तो सभी के सभी जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। सो क्या लिखेंगे, सो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम and each vertex angle 90 डिग्री। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है एंड उसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के हैं। सो हम उसको क्या कहेंगे, वो एक रेक्टेंगल भी है, उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। सो therefore PQRS is a rectangle। ये एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। वो भी हमने प्रूव कर दी है क्योंकि PQ इक्वल SR और SP इक्वल RQ और ईच वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो। सो हमने ये भी प्रूव कर दिया एंगल P इक्वल 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ एंगल 2 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90। सो क्या हो गया, ये PQRS इज ए रेक्टेंगल। और इसमें एक खास बात और, जो इसके डायगोनल हैं वो ईच बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, वो भी बाइसेक्ट हैं, सेम है दोनों। तो ये प्रूव हो गया आपका। थैंक यू।